यक्षभाव्यं मा उदाभिदतुध्ये साधु यदन्नेनातिरोहति एतावान् स्याहि मातो ज्यायाश्च भूरूपयः विधियं भय ओदति ओरोधियन्तरिक्षे वयोधाः वैस्मतीः दयिता। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धाम यात्रा बहुत शानदार हो रही है और अभी 1 महीने 10 दिन की यात्रा हुई है। इसमें 21 लाख का आंकड़ा अभी तक से काम हुआ है। जिस प्रकार से गरीब वर्ग के लिए गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई गई हैं, हर वर्ग को छूने का काम किया है। समाज में जो वर्ग समाज के अंतिम छोर में रहता है, यानी कि जिसको योजनाओं की आवश्यकता है, सरकारी सहायता की आवश्यकता है, उन सभी को मोदी जी की सरकार ने सभी योजनाएं देकर उनको आगे उठाने का काम हुआ है। कांवड़ यात्रा की तैयारी हम लोग लगातार कर रहे हैं और पिछली बार भी आपको पता होगा कांवड़ बहुत ऐतिहासिक हुई थी और 4 करोड़ के लगभग कांवड़ यात्री आए थे, उनका हमने स्वागत किया था। इस बार भी उत्तराखंड की देवभूमि उनके स्वागत के लिए तैयार है और शानदार कांवड़ यात्रा होगी। आप सबके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद जी, माननीय जिलाध्यक्ष जी हमारे इस कार्यालय का लोकार्पण करते हुए, शिलान्यास करते हुए और आपके कर्तव्यों के द्वारा जो आज ये शिलान्यास किया गया है, माननीय सभी तालियां बजाकर पहले मैं थोड़ा स्वागत आप लोग सरकारी काम कर रहा हूं, काम नहीं अपने यहाँ जिले में परंपरा बनी है कि 10 सेकंड के लिए स्वागत। ये हटवाना भाई, अरे नंदा जी ये हटो जरा फटाफट। और मंचासीन सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए मैं स्वागत के लिए अपने माननीय मुख्यमंत्री का जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। जोरदार तालियों से पुष्कर सिंह धामी, युवा मुख्यमंत्री धाकर धामी, आप सभी का बहुत गौरव जी जरा के जल्दी लोग तालियां बजाते रहेंगे, तालियों में कमी ना आए। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए मैं अपने माननीय जिलाध्यक्ष जी। दुनिया का सबसे बड़ा कोई राजनीतिक दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें हम सब लोग काम करते हैं और इसके पीछे करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं का श्रद्धा, समर्पण और कड़ी मेहनत है। भारतीय जनता पार्टी एकलौता ऐसा राजनीतिक दल है जिसमें उनके राष्ट्र की सेवा, राष्ट्र उत्थान, सांस्कृतिक संवर्धन और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण, जिसके लिए हमेशा सर्वोपरि रहा है, जिसके लिए देश हमेशा पहले रहा है, हमेशा हमारा एक ध्येय रहा है और हर इसी ध्येय को मानते हुए हमारे एक एक कार्यकर्ता ने आज करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता इसी ध्येय को आगे लेकर बढ़ रहे हैं कि राष्ट्र प्रथम,
व्यक्ति अंतिम का सिद्धांत, इसको मानते हुए सब आगे बढ़ रहे हैं। अपनी इसी वैचारिक प्रतिबद्धता के दम पर हमारी पार्टी आज उत्कर्ष के नए आयाम छू रही है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जहां मुस्कुराहट, खुशी, उल्लास, उत्साह यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से वहाँ तक मैं देख रहा हूँ। और आपकी खुशी में सम्मिलित होने के लिए, आपकी खुशी को और बढ़ाने के लिए जो आज हमारे बीच आए हैं, हमारे प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री और जिन्होंने कम समय में प्रदेश की दिशा और दशा को एक महत्वपूर्ण आयाम दिया है, ऐसे हम सबके बहुत ही चहेते युवा और जुझारू मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, आप हम सबको बधाई देने के लिए आए हैं। हम करतल ध्वनि से उनका स्वागत और अभिनंदन जरूर करना चाहिए। मित्रों, जो दुनिया की हम सबके सुपरिचित तो यशस्वी अपने पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय इस अपनी लोकसभा के सांसद आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, अपने राज्यसभा के सांसद आदरणीय रमेश बंसल जी, अपने इस मंच पर उपस्थित और इसे सभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय जिला अध्यक्ष सुमोराम प्रजापति जी, जिले के अपने प्रभारी प्रदेश के मंत्री आदरणीय आशीष चौहान जी, अपने स्थानीय विधायक आदरणीय प्रदीप बत्रा जी, इस कार्यालय निर्माण की चर्चा जिस माध्यम से और इस दृष्टि से मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ। आज प्रदेश की सरकार के माध्यम से जहाँ हम अपने पूरे क्षेत्र को, जिसको हमने देवभूमि कहा है, इस देवभूमि के अंदर अनेकों विकास की योजनाएं चल रही हैं, जिसका पूरा विषय मुख्यमंत्री जी रखेंगे। लेकिन दो तीन बातें मैं आपसे कहना चाहूँगा। आगामी दिनों में लोकसभा का चुनाव जिला बना है, उस जिले का यहाँ पर भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ है। निश्चित रूप से आज हमारे कार्यकर्ता जिस प्रकार से अपना परिश्रम करते हैं, रात दिन लगते हैं, उनके लिए एक स्थान यहाँ पर बनेगा। ये भव्य और दिव्य यहाँ पर कार्यालय बनेगा और इस भव्य दिव्य कार्यालय के बनने से हमारे कार्यकर्ता जन जन की सेवा, जन जन के बीच में जाने का काम और ऑर्गेनाइज तरीके से और योजनाबद्ध तरीके से कर पाएंगे। आज मैं सभी को बधाई देता हूँ कि एक शानदार काम यहाँ पर संपन्न हुआ है। ठीक सर, पूर्व सीएम साहब ने सर नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया, सर क्या कहना है इस विषय पर सर आपका? देखिए, अभी चूंकि उन्होंने बयान अपना दिया होगा, अभी मेरे को जानकारी नहीं है। सर, चार धाम यात्रा चल रही है सर, किस तरह की व्यवस्था है? और सर और कावड़ यात्रा भी, चार धाम यात्रा बहुत शानदार हो रही है और अभी 1 महीने 10 दिन की यात्रा हुई है। इसमें 21 लाख का आंकड़ा अभी तक पार कर गया है और जब यात्रा पूरी होगी, जिस प्रकार से यात्रा में लोगों का इस बार उत्साह है, भक्तों का जो एक सैलाब और उनका उत्साह, चाहे बर्फबारी भी हो रही है, भारी बरसात भी हो रही है, लेकिन उसके बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो निश्चित रूप से इस बार यात्रा सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी और हमारा प्रयास है कि यात्रा में आने वाले सभी जो भी हमारे तीर्थ यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उन सब की यात्रा सरल हो, आसान हो, सुगमता से हो, उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो, उसके लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। सर, आपने कहा सर जिस तरह से ये 9 साल है, बेमिसाल है सर, जो पिछला कार्यकाल कांग्रेस का रहा है सर, आपने अभी कहा कि वो कुछ ज्यादा महत्व तो नहीं रखता सर, इन 9 सालों में विकास ज्यादा हुआ है। 9 सालों में देश के अंदर जिस प्रकार से काम हुआ है, जिस प्रकार से गरीब वर्ग के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई गई हैं, हर वर्ग को छूने का काम किया है। समाज में जो वर्ग समाज के अंतिम छोर में रहता है, यानी कि जिसको योजनाओं की आवश्यकता है, सरकारी सहायता की आवश्यकता है, उन सभी को मोदी जी की सरकार ने सभी योजनाएं देकर उनको आगे उठाने का काम हुआ है। ये 9 साल अभूतपूर्व रहे हैं और हर जन की इसमें भागीदारी रही है। इस 9 सालों में भारत का नाम वैश्विक स्तर पर भी बढ़ा है, वैश्विक साख बढ़ी है, पहचान बढ़ी है। दुनिया के अंदर हर भारतवासी का मान सम्मान और स्वाभिमान मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा है। कावड़ यात्रा चलने वाली है, तो सर कावड़ में क्या
तैयारियां हैं? कांवड़ यात्रा की तैयारी हम लोग लगातार कर रहे हैं और पिछली बार भी आपको पता होगा कांवड़ बहुत ऐतिहासिक हुई थी और 4 करोड़ के लगभग कांवड़ यात्री आए थे, उनका हमने स्वागत किया था। इस बार भी उत्तराखंड की देवभूमि उनके स्वागत के लिए तैयार है और शानदार कांवड़ यात्रा होगी। आप सबके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं।